नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के विशेषांक का विषय आपने अवश्य देख ही लिया होगा। तो आज का विषय आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आशा करते हैं आपको इस विशेषांक से आपके जीवन में बहुत ही प्रभावी परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए चलते हैं आज के विशेषांक की ओर। मेहनत, यह शब्द जब हमारे कानों में पड़ता है तो काफ़ी सारी जो छवियां हैं हमारे मस्तिष्क में उजागर हो जाती हैं। मेहनत, परिश्रम, ये शब्द ऐसे हैं जो अपने आप में कई कठोर प्रयासों को, कई कठोर भावनाओं को और कई कठोर निर्णयों को अपने अंदर समाये हुए हैं। इसका महाराज जी ने बहुत ही विशिष्ट प्रकार से प्रत्युत्तर दिया है कि मेहनत को एक मनुष्य को किस लिहाज से देखना चाहिए, मेहनत कैसे जीवन में करनी चाहिए और मेहनत के द्वारा कैसे अपने जीवन में सफलता हासिल की जा सकती है। महाराज जी कहते हैं कि भाग्य, प्रारब्ध ये ऐसे आयाम हैं जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रारब्ध, भाग्योदय और भाग्य से भी कई सारी चीजें ऐसी परे हैं जो आपके भाग्योदय से भी, आपके भाग्य से भी बहुत ही ऊंचे आयाम में स्थित है, और वह है परिश्रम यानी कि मेहनत। देखिए, जो हमारे प्रारब्ध में ईश्वर के द्वारा रचा गया है वह एक अलग ही प्रकार का आशीर्वाद है, एक अलग प्रकार की उपलब्धि है, लेकिन प्रारब्ध से भी बढ़ के महाराज जी ने बताया है कि आपका परिश्रम है। परिश्रम यदि जब आप अपने जीवन में इसको प्रवेश करते हैं, इसको आगे लेकर चलते हैं, अपने जीवन में भरसक प्रयास करते हैं किसी चीज को प्राप्त करने हेतु, तो आपका मेहनत के द्वारा ही प्रारब्ध तैयार होता है। बहुत हद तक आपका प्रारब्ध आपकी मेहनत पर ही निर्भर करता है। किसी कार्य को, किसी चीज को पाने के लिए यदि आप केवल प्रारब्ध के यानी कि केवल भाग्य के भरोसे बैठे हैं तो निश्चित तौर पर वह कार्य आपका कभी संपूर्ण नहीं हो सकता। ऐसा हमारे सनातन धर्म के सभी धर्मशास्त्रों में, पुराणों में आदि लिखित प्रमाणों में उपलब्ध है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को जब विराट रूप दिखाया तो उस पर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा कि जो मनुष्य परिश्रम के सहारे पूरे जीवन को जीता है, उसका भाग्य उसके परिश्रम के आधार पर ही स्वतः उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वे मनुष्य अपने जीवन में चाहता है। इसी प्रकार महाराज जी भी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में परिश्रम को सर्वश्रेष्ठ रखना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी उपलब्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको अपने सभी कार्यों में परिश्रम के साथ ही उसे आगे लेकर चलना होगा, और तभी आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। आज कई मनुष्य ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि ईश्वर ने जो चाहा होगा वही होगा। उनका मत होता है कि ईश्वर ने सब कुछ पहले से ही उनके लिए लिखा हुआ है। यह बात कुछ हद तक सत्य भी है। ईश्वर ने सभी के लिए, नियति ने सभी के लिए कुछ ना कुछ अवश्य सोचा है, लेकिन मेहनत के बिना अगर आप अपने भाग्य के भरोसे बैठते हैं तो निश्चित तौर पर 110% आप असफल ही होंगे। जी हां, यह बात महाराज जी ने बड़े भली प्रकार से इस बात को समझाते हुए कहा है कि केवल भाग्य के भरोसे बैठने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। आप ईश्वर के प्रति आस्थावान रहिए, ईश्वर के निर्णयों को सर्वोच्च मानिए, ईश्वर की मर्जी को आप हमेशा हमेशा अपनी विशिष्ट प्रयासों में रखिए, लेकिन परिश्रम के बिना ऐसा सोचना एक पाप कार्य के बराबर ही है। क्योंकि आप सब कुछ ईश्वर के भरोसे तो छोड़ रहे हैं, लेकिन क्या पता ईश्वर ने सब कुछ आपके भरोसे छोड़ रखा हो। क्या पता ईश्वर ये चाहते हो कि जब ये व्यक्ति कार्य करना शुरू करेगा, जब ये व्यक्ति प्रयास करना शुरू करेगा, तो इसके प्रयासों में, इसके प्रयत्नों में और भी वे बल डाल देंगे, जिससे वह कार्य उसका सफल हो जाएगा।
तो आप सभी के लिए आज के इस विशेषांक का केवल और केवल यही प्रयास था कि जीवन में किसी भी चीज को, किसी भी आशा मनोकामना को अगर आप पूरा करवाना चाहते हैं ईश्वर के द्वारा, तो बिना परिश्रम के वे कार्य नहीं हो सकता। यह बात आप आज इस वीडियो से सीख सकते हैं। अपने जीवन में परिश्रम को सर्वोच्च मानिए। जीवन में किसी भी चीज को पाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम प्रयास करिए, तो आप पाएंगे कि आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देगा। आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए आज का यह विशेषांक आपको यह उपलब्धि अवश्य हासिल कराएगा। यदि आप इस मतानुसार अपने जीवन में आज से, अभी से परिश्रम को सर्वोच्च मानेंगे, तो आपको आगे बढ़ने से, आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो आज का विशेषांक समापन की ओर आ चुका है। आशा करते हैं आपको इस विशेषांक से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप अपने जीवन में सफलताओं के नए आयाम को छुएंगे। ऐसी कामना के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे अगले किसी ऐसे ही विशिष्ट विशेषांक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।